हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको दैनिक रोजगार समाचार 17 मई के जो खबरें हैं विद्यार्थी जीवन संबंधित, उसके बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सी खबरें जो हैं विद्यार्थी जीवन संबंधित पेपर में छपी हुई हैं। देखिए, पहली खबर है कि यूपी कांस्टेबल 26,000 पदों पर भर्ती। देखिए कि यूपी कांस्टेबल के 26,000 पदों पर भर्ती और एएसआई के लगभग 550 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है जून महीने में जारी होगा। क्योंकि अभी जो है यूपीएसआई को लेकर विवाद हो रहा है और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए टेंडर की प्रक्रिया जो है प्रगति पर है। साथ ही साथ एएसआई के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए टेंडर दिया गया है उसको भी जल्द से जल्द निस्तारित किए जाने की बात चल रही है और इनका विज्ञापन संभवतः जून के सेकेंड वीक में 26,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जारी कर दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया, सारा नोटिफिकेशन पुरानी तरह से ही रहेगा, यानी पहले एग्ज़ाम होगा फिर फिजिकल होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी सिर्फ परीक्षा जो है पहले जिस तरह से हो रही थी उसी तरह से कांस्टेबल की परीक्षा होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से एएसआई की भर्ती जिसमें ओ लेवल और टाइपिंग मांगता है, ओ लेवल के समकक्ष कुछ डिग्रियां रखी गई हैं जिसको मैं एक वीडियो को बना करके डाल दिया हूं। आप ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरी, यानी आप जान लीजिए कि जल्द से जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल के 26,000 पद और एएसआई के लगभग 550 पदों पर विज्ञापन जो है आपको जून महीने के सेकेंड वीक में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बीएड बीटीसी मैटर हाई कोर्ट। देखिए कि बीएड और बीटीसी को लेकर के मैटर बहुत गंभीरता चला जा रहा है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें बीएड वालों के जो टेट प्राइमरी की जो सर्टिफिकेट है उसको हाई कोर्ट ने देने से रोक लगा दिया है। इसको जोधपुर हाई कोर्ट को आधार बनाया गया है और कल जो है इसकी सुनवाई थी बीएड और बीटीसी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन चूंकि प्रथम पाली में 57 नंबर पर केस लगा हुआ था, सिर्फ 5 मिनट सुन करके फिर इस सेकंड पाली में केस की ट्रांसफ़र कर दिया कि सेकंड पाली में केस सुना जाएगा। लेकिन सेकंड पाली में केस को नहीं सुना गया। अब उसको आगे की डेट के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कल कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएड और बीटीसी मैटर पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आज वैकेंसी आ जाती है तो बीएड वालों के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी। लेकिन बीएड इतना आसानी से इसमें से बाहर नहीं होंगे किसी भी हालत में, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट पक्ष है, सेंट्रल गवर्नमेंट पक्ष है, एनसीईटी पक्ष है, बीएड वाले पक्ष हैं और बीटीसी पक्ष हैं। कुल 5-6 पक्ष जो मिल करके एग्ज़ाम और बीटीसी के लिए, बीएड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चूँकि यह अब मैटर एक राज्य का नहीं रह गया है। हरियाणा का अलग मैटर आ रहा है, पंजाब का अलग मैटर आ रहा है, हिमाचल का अलग मैटर है, राजस्थान का अलग मैटर है, यूपी का अलग मैटर है। लेकिन ये भी सही है कि जब तक मामला निश्चित नहीं होता है कि यूपी में टीचर की वैकेंसी नहीं आने वाली है। अब देखिए, सब दामोदार इन इन बातों को लेकर के है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा निर्णय जारी करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वसरा होता है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का बहुत मायने नहीं रखता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इंतज़ार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। और एनसीटी और सेन के सर्कल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीएड को किसी भी तरह से बाहर न किया जाए। अब बात करते हैं कि यूपीएसआई स्कैम धरना। देखिए कि यूपीएसआई में लगातार अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के दौरान पकड़े गए हैं। व्यापक पैमाने पर सर्वर को हैक करके नकल कराई गई है, जिसका साक्ष्य अभ्यर्थियों के पास है। इसको लेकर के अभ्यर्थी पिछले 1 महीने से इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके लिए एसआईटी का गठन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्टॉप करने की बात को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। लेकिन ये है कि मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यूपीएसआई में व्यापक पैमाने पर, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 70% के करीब पदों पर
जो है भर्ती में धांधली की खबरें आ रही हैं, और इसके लिए अभ्यर्थी लगातार साक्ष्यों के साथ जो है बैठे हैं, लेकिन बड़े मीडिया चैनल इसको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन छोटे मीडिया चैनल इसको लगातार कवर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 4700 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन। देखिए कि यूपी में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा 4700 पदों का विज्ञापन, जिसमें लगभग 3500 पद जो हैं टीजीटी के हैं और लगभग 500 पद या 300-400 पद जो हैं पीजीटी के लिए अध्याचन आ चुका है। अब इसका विज्ञापन जल्द ही जारी किया जा सकता है। इसके लिए पेपर में लगातार खबरें देखने को मिल रही हैं कि जल्द से जल्द जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो एलटी ग्रेड की बात चल रही है, कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर एलटी ग्रेड की क्या खबर है। देखिए एलटी ग्रेड की महत्वपूर्ण खबर ये है कि अभी आयोग के पास अध्याचन बहुत कम पदों का है, लगभग 2500 से 3000 पदों का ही अध्याचन आ चुका है। लेकिन आयोग सोच रहा है कि कम से कम जब तक 5 से 7 हज़ार के करीब पदों का अध्याचन ना आ जाए तब तक विज्ञप्ति जारी न की जाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है अध्याचन आ सकता है। लेकिन आप जान लीजिए कि एलटी ग्रेड की भर्ती अब जुलाई माह के पहले नहीं आने वाली है। यानी आप समझिए कि जुलाई माह के इर्द गिर्द जो है आपको एलटी ग्रेड की भर्ती को देखने का मौका मिलेगा, और उसके पहले यूपी टीजीटी और पीजीटी के 4700 पदों का विज्ञापन जो है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ पीजी एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चूँकि यूजी के कोर्सेज के लिए तो कॉमन एंट्रेंस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ करा रही है मिलकर उसमें हो जा रहा है, लेकिन पीजी के लिए यूनिवर्सिटी जो है अपना अपना अलग अलग परीक्षा कंडक्ट करवाएगी। उसी क्रम में अगर बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो पीजी का एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वह 25 मई से शुरू होने वाला है। 25 मई से जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से जेएनयू की बात करें तो उसका भी लगभग उसी के 2-4 इर्द गिर्द जाएगा। और बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में भी यही हालत है। और इस समय जामिया इस्लामिया का ऑनलाइन आवेदन पीजी कोर्स के लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई भर्ती का विज्ञापन जल्द पेट अनिवार्य। देखिए कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2022 की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा, और ये भर्ती पेट 2021 के आधार पर ही की जाएगी। क्योंकि पेट 2021 की जो अनिवार्यता है वह मात्र अक्टूबर तक है, और यूपी ट्रिपल एस सी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें 9 नवंबर की डेट को उसने फिल नहीं किया है, उसे खाली रखा है कि इस पर हम कोई भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। इन सब बातों को अगर ध्यान में रखे जाए तो ये श्योर है कि यूपी ट्रिपल एस सी में जेई का विज्ञापन जो है जून लास्ट या जुलाई महीने में देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 3500 पदों पर अध्याचन जो है 3500 के करीब पदों का अध्याचन जो है यूपी ट्रिपल एस सी को मिल चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कितने पदों पर अध्याचन के बाद ये यूपी ट्रिपल एस सी विज्ञापन निकालता है कितने पदों का। लेकिन ये बात श्योर है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई की भर्ती का विज्ञापन जो है आएगा। अब बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट। देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट 12 जून से शुरू हो रहा है। इसके लिए आरआरबी ने नोटिस जारी करके अभ्यर्थियों को सूचना दे दी है कि उनका एग्ज़ाम किस किस डेट को होगा। यानी 12 तारीख से सीबीटी 2 का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। और आगे बात करते हैं बीएआरसी एग्ज़ाम डेट। देखिए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत जो स्टेट एसटी यानी साइंटिफिक असिस्टेंट और अन्य पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, वो जल्द ही अप्रैल महीने तक उसका एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। एग्ज़ाम जो है वह 12 जून को ही कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसका एग्ज़ाम सेंटर मात्र मुंबई में ही बनाया गया है। इसलिए आप जो है अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके या डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी में इस समय जो है लोअर के डेट ख़त्म हो गई है,
और अब जो है 22 तारीख को एएसओ का एग्ज़ाम है, उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। और मंडी परिषद के अंतर्गत ड्राफ्टमैन और इसका भी एडमिट कार्ड जारी हो गया है। दोनों का परीक्षा सेंटर लगभग लखनऊ बनाया गया है। और इसका परीक्षा जो है 22 मई को कंडक्ट करवाई जाएगी। सुबह पाली में ड्राफ्टमैन की परीक्षा होगी और शाम पाली में एएसओ की भर्ती के लिए परीक्षा कराई जाएगी। और परीक्षाएं जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जाएंगी, ऑफलाइन कंडक्ट करवाई जाएंगी। क्योंकि अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी जो है सभी परीक्षाएं ऑफलाइन अभी कंडक्ट करा, लेकिन आगे विचार कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है यूपी ट्रिपल एस सी भी ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवाने के ऊपर विचार कर रहा है। अब बात करते हैं एसएससी। देखिए एसएससी ने 10+2 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ सिलेक्शन पोस्ट का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सिलेक्शन पोस्ट के नोटिफिकेशन के साथ साथ सीजीएल की फाइनल आंसर की आने वाली है और उसका टीयर 1 का रिजल्ट भी आने वाला है। अब बात करते हैं यूपीएससी। देखिए यूपीएससी में विभिन्न प्रकार के पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। साथ ही साथ एनडीए की भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाला है। और आईएएस के लिए एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं यूपीपीएससी। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इस समय पीसीएस की भर्ती जिसका एग्ज़ाम 8 जून को है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। साथ ही साथ आरओ और एआरओ भर्ती के लिए विज्ञापन जो है जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।